बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में जो है क्रिकेट, हॉकी और दीगर खेलों पे बात करते हैं और ख़ासकर कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो ग्रास रूट लेवल पर खेल होते हैं उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। और ख़ासकर हम कोशिश करते हैं कि अपने कौमी खेल हॉकी को अपने प्रोग्राम में ज़्यादा डिस्कस करें, क्योंकि हमारी कौमी खेल हॉकी जो है बहुत ज़्यादा जो है नीचे की तरफ चली गई है और इस वक्त हम जो है 18वें पोजीशन पे हॉकी में मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हॉकी पे हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो है इंटरनेशनल हॉकी कोच मोहम्मद इखलाक साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आज हॉकी के हवाले से भी और उसके साथ साथ दीगर खेलों पे भी हम बात करेंगे। जो टैलेंट हैंड जो इस वक्त सिलसिला शुरू हो चुका है कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कामयाब जवान जो प्रोग्राम है वो भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त इखलाक साहब से बात करते हैं। इखलाक साहब स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इखलाक साहब, हॉकी हमारी बहुत नीचे चली गई है, आप इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हैं, तो समझते हैं क्या वजह है जो हॉकी अब तक दोबारा जो है विक्ट्री स्टैंड में आने में कितना अरसा रही और क्या वजह है जो इस पे काम होता नजर नहीं आ रहा? शहजाद साहब, यकीनन बड़ी सही बात करी आपने और हम खुद बड़े मायूस थे अभी तक कुछ अर्से पहले तक, और जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि जिस तरह खेलों पर काम हो रहा है और जिस तरह लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अब, तो मैं समझता हूँ नौजवान नस्ल पूरी तैयार है और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि अगले 2 सालों में इंशाल्लाह हॉकी अपने उसी उरूज पर पहुँच चुकी होगी जहाँ पहले थी। अच्छा, पहुंच चुकी होगी, लेकिन कोशिश भी हमारी है कि खासकर हमारा कौमी खेल वापस आए हॉकी, और फिर दुनिया के हॉकी पे हम एक दफ़ा फिर राज करते हुए दिखाई दें। जिस तरह माजी में हम हॉकी स्टैंड पर खड़े नज़र आते थे, जहां पर हम पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन से नीचे बात ही नहीं करते थे, लेकिन अब हमारी हॉकी ऐसी हो गई कि हम 18वें पोजीशन पर हैं। तो हमने देखा कि पिछले दिनों जो है स्टेफन, जर्मनी के जो फॉरवर्ड थे स्टेफन ब्लूशर, उन्होंने भी KH हॉकी ग्राउंड का दौरा किया। तो यकीनन हॉकी के लिए तो एक अच्छा साइन है। नहीं, यकीनन मैं आप मुसलसल देख रहे होंगे कि मुसलसल इम्प्रूवमेंट आ रही है और माशाल्लाह नौजवान नस्ल काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है और बड़े इंटरेस्ट के साथ लोग खेल रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा हैदर साहब का, जो कि गुलशन इकबाल के जो हमारे स्टेडियम में KH के सेक्रेटरी भी हैं वो। जी। तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने जिस तरह से नौजवान नस्ल को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ एक बड़ा खुश आइन है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन लोगों को जो इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ख़ास तौर पर कमिश्नर कराची जो इकबाल मेमन साहब हैं, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने जब से वो यहाँ आए उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है स्पोर्ट पर, और उनकी दिली ख्वाहिश है कि हम किसी तरह भी नौजवान नस्ल को आगे लाएं और उनके टैलेंट को आगे लाएं इंशाल्लाह। बिल्कुल है। कमिश्नर कराची की भी कोशिश है कि जो टैलेंट है हॉकी का वो निकल कर सामने आए। उनकी भी कोशिशें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों जो है स्पोर्ट्स के सहाफ़ियों और स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं उनको भी जो है कराची में एवॉर्ड्स तकसीम किए गए। इखलाक साहब, पिछले दिनों हमने देखा कमिश्नर कराची को और FIA की जो डायरेक्टर हैं आमिर फारूकी साहब, उनको भी गोल्ड मेडल पेश किया गया और उसके साथ खिलाड़ियों को भी जो है इनामात दिए गए और साथ साथ साफियों को भी जो है हमने देखा कि वहाँ पर जो है अवार्ड्स दिए गए। तो कितना अच्छा साइन है। हमने देखा कि जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं उनकी जानिब से ये अवार्ड दिए गए। तो कराची में हम देखते हैं कि अब खिलाड़ियों को अगर इस किस्म की जो है एक्टिविटीज़ में जो है उनको नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं तो उनको शील्ड और कैश इनामात दिए जाते, तो उनका हौसला कितना बढ़ता है। देखिए, बड़ी मैंने अभी आपसे कहा कि जिस नौजवान नस्ल आगे चल रही है, इस तरह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नौजवान नस्ल को अप्रिशिएट करें, उनको ट्रेन करें और उनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ उनको मुख्तलिफ इनामात और उनको खराज तहसीन पेश करें। आमिर फारूकी साहब भी माशाल्लाह हमेशा से स्पोर्ट्स की ताउन करते रहे हैं और ग़ुलाम मोहम्मद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है जो कि कराची के अंदर स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहा है। और यही वजह है कि उस दिन जो तकरीब हुई है उसमें कमिश्नर कराची ख़ुद उन्होंने आकर आमिर साहब को गोल्ड मेडल दिया क्योंकि उनकी खिदमत को सराहा, उनकी खिदमत को सराहा है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सर सैयद यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मुबशिर मुख्तार साहब ने। मुबशिर मुख्तार साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लेकर आप लोग चल रहे हैं। टैलेंट हैंड जो शुरुआत की है आपने और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कामयाब जवान जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है टॉप लेवल पर नज़र आई। तो एजुकेशन के
साथ साथ स्पोर्ट्स को आप लोग जिस तरह फरोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है। क्या समझते हैं कि आगे की जानिब आप लोग क्या क्या काम करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको शहजादा मोइन भाई आपके कामयाब प्रोग्राम पे आपको मैं नाम पेश करता हूँ। जिस तरह से आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को और आप बड़े गेम के साथ साथ जो छोटे गेम्स को भी आप लेके चल रहे हैं, तो ये वाकई में काबिल सताइश है। और आपकी टीम, आपको पूरा चैनल, विनर्स चैनल जो है, इस पे मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जहाँ तक आपने बात कही है कि अपना कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम और ये टैलेंट हंट स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम हमारा है, ये HEC का एक पूरे पाकिस्तान में जो है इन्होंने एक जाल बिछा दिया है कामयाब जवान के नाम से। पहले इसके अंदर 6 से 9 दिसंबर तक इसमें कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव हुई थी, जिसके अंदर 15 मुख्तलिफ खेल इस्लामाबाद में खेले गए थे। उसमें से एक हॉकी इवेंट था जो सबसे यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके साथ साथ अब वो मरहले के बाद अब जो स्टार्ट हो गया है वो हो गया है कामयाब जवान टैलेंट हंट प्रोग्राम। अब उसमें टैलेंट हंट प्रोग्राम में पहले 3 प्रोग्राम थे, जिसके अंदर रेसलिंग था, वेट लिफ्टिंग था और हॉकी था। हॉकी इंशाल्लाह ताला ईद के बाद स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो टैलेंट हंट के जो 2 प्रोग्राम हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो जाके HEC की टीम ने और जो लोकल एसोसिएशन होती हैं और जो प्रोविंस की एसोसिएशन होती है, उनके साथ ऑन बोर्ड लेके एक बच्चा जिसकी उम्र 15 से 25 साल है, भले वो यूनिवर्सिटी में है या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कोई काम करता है, तो 15 से 25 साल तक के तमाम बच्चों को, पाकिस्तान के तमाम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है HEC की तरफ से, कामयाब जवान की तरफ से। तो उसमें यह है कि आप आए, अपना टैलेंट अपना शो करें और उसके अंदर आपकी सिलेक्शन होगी। जब सिलेक्शन हो जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो फिर आपके इंटर डिवीजन प्रोग्राम होंगे, फिर इंटर प्रोविंस होंगे, फिर एक नेशनल चैंपियनशिप होगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो तकरीबन ये 2 साल तक ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला ये चलेगा। और अच्छा बच्चों के लिए अच्छे पैकेजेस हैं, इसके अंदर किट्स हैं, उनकी डेलीज हैं, उनके पूरा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा HEC ने उसके अंदर प्रोग्राम रखा। अच्छा मुबशिर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि तमाम जो है एसोसिएशन को साथ लेकर चलेंगे, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ गेम्स के तो 3-3, 4-4 एसोसिएशन बनी हुई है, तो उसको किस तरह आप मेकअप करेंगे? देखिए, ये तो 100% ये ऐसी चीज है कि ये जो भी, जैसे मैं हूँ यहाँ पर कराची के अंदर, या और जो लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको पता है कि जो एसोसिएशन फेडरेशन से इलाज होता है या जिनका ओलंपिक एसोसिएशन से इलाज होता है, उन्हीं के साथ मिलकर काम किया जाता है। तो इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। हमारा मकसद तो ये है कि हमने तो बालाई ताक रखे कि बच्चा किस क्लब का है, किस एसोसिएशन का है, उसका किससे ताल्लुक है। हमने तो बच्चा आएगा, बच्चा अपना टैलेंट दिखाएगा, उसको जैसे उसका अच्छा गेम होगा हम उसको उस पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसको हमने पॉलिश करके उसको हमने आगे पाकिस्तान के लिए देना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के मेहमान हमने बनाने हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पाकिस्तान के मेहमान बनाने हैं मुबशिर साहब, तो जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको कोई स्कॉलरशिप भी देने का आप लोग ऐलान करेंगे इससे में? हाँ जी शहजाद मोइन भाई, ये हर साल जो क्या कहते हैं HEC की, मैं आपको थोड़ा इसमें बताता चलूँ। अभी जब से हमारे जावेद अली मेमन साहब जो अभी नए HEC के जो इंचार्ज आए, डायरेक्टर स्पोर्ट्स आए, इन्होंने जो पिछले 15-20 सालों से जो हमारा एक स्कॉलरशिप का जो बच्चों को चला रहा था, उसको उन्होंने ये डबल कर दिया। उन्होंने कहने का फर्क करें, किसी बच्चे को मंथली उसको 10,000 या उसकी स्कॉलरशिप मिली थी, तो उसको 20,000 उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, बशर्ते कि उसने जो है अपने गेम के अंदर उसने कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्राउन मेडल उसने लिया हो। तो इसी तरह वो कोई भी गेम में होगा, हॉकी में होगा, क्रिकेट में होगा, तो ये इवेंट वाइज, टीम वाइज होगा, इंडिविजुअल होगा, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में तो इंडिविजुअल वाइज होगा। तो ये HEC ने काफी इसके अंदर जो है अपने फंड रखे हुए हैं। इसके साथ साथ HEC ने जो टीमें बनती हैं उनकी डेलीज वगैरह भी उन्होंने काफी अनाउंस कर दी है, और उनकी अकोमोडेशन वगैरह सारी चीजें अनाउंस कर दी है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये HEC जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालत में जो काम करने जा रही है, यकीन करें, और अगर फेडरेशन भी, हमारी फेडरेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर ये मिलके अगर ऐसा काम करने लगे तो मैं आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस दफा तो ओलंपिक में हमारा दस्ता बहुत कम लोगों का था, तो इंशाल्लाह ताला उससे 4 गुना ज्यादा हमारा ओलंपिक में दस्ता हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने ओलंपिक्स की बात की, इस दफ़ा हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त आपकी जानिब से, सर सैयद यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है हमने देखा कि गोल्ड मेडल भी दिया गया। तो समझते हैं कि ऐसे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उन्हें जो पेज़राइज ज़रूर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखें स्पोर्ट्समैन की बहुत, एक तो लाइफ बहुत कम होती है ना, उसके पास 4 साल 5 साल, तो उसी के अंदर उसको मैक्सिमम जो उसके अपने टारगेट्स होते हैं वो उसको अगर मिल जाए तो उसकी लाइफ आसान हो जाती है। जब ये अरशद नदीम जब जेवलिन थ्रो वहाँ पे ओलंपिक में कर रहे थे, तो मैंने अपने वाइस, हमारे चांसलर साहब हैं जावेद अंसार साहब, वाइस चांसलर निसार, हमारे मुंबई के सेक्रेटरी अरशद खान,
और काजी नसर, हम सब मिलके बैठे। हमने बोला कि हम ऐसा ही करना चाह रहे हैं कि बच्चा भी ओलंपिक में भले मेडल ले नहीं ले, लेकिन उसके पास इतना अमाउंट हो जाए कि, और क्या कहते हैं, इतना हो जाए कि बच्चे का जो है दिल आजारी ना हो, खुदा ना करे कोई उसका रिजल्ट नहीं भी आता है। तो हमारे जावेद अहमद साहब ने फौरन उसको अप्रूव किया और बोला नहीं भाई, इसके लिए गोल्ड मेडल और कैश अवार्ड का हम अनाउंस करते हैं। जैसे ही सरसी यूनिवर्सिटी ने कैश अवार्ड का अनाउंस किया, तो यकीन करें देखते ही देखते उसको काफी सारे उसके डिस्ट्रिक्ट से, उसके लोगों ने, पाकिस्तान से काफी लोगों ने उसके लिए तला तालिब के लिए, और भी यूनिवर्सिटी ने फिर उसके बाद से सबने इनिशिएट किया, और उस बच्चे को जो है वो जिस चीज का मुस्तहिक था उसको वो चीजें मिली। बिल्कुल, जिस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं खिलाड़ी उनको ज़रूर जो है पेशराई मिलनी चाहिए, और यही कुछ जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी ने किया। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे उसका हक होता है कि जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उसकी पेशराई होनी चाहिए, उसको कैश अवार्ड देने चाहिए, और उसके मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए और उन पर मेहनत करनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दोबारा जो है दुनिया भर में जो है लहराते हुए नजर आए। मुबश्शिर साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह आप लोगों ने जो है तला तालिब और अरशद नदीम को कैश अवार्ड दिए, तो समझते हैं कि दूसरे जो इदारे हैं उन्हें भी उसके बाद हमने देखा कि बहुत से अवार्ड्स देते हुए नजर आए, और हमने देखा कि पिछले दिनों शाहनवाज धानी को भी जो है सिंध की जानिब से अवार्ड दिया गया। तो समझते हैं जो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है पाकिस्तान की, यहाँ पर टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारा जो कौमी खेल है हॉकी वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा चुका है। तो इसके लिए क्या काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम लोग जो है स्पोर्ट्स में, हमारा पूरा पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स है वो काफी नीचे आ चुका है। तो जब से क्या कहते हैं, अब हमें चाहिए कि देखिए, मैं तो पहले भी इमरान खान से हमने एक सवाल के ऊपर और उससे रिक्वेस्ट की थी, अखबार में दिया था कि भाई स्पोर्ट्स में इनकी लाइव होती है 4 साल, 8 साल, 10 साल। अब इनको इसी साल में अगर आप इनकी नौकरियां इनको मिल जाए, इनकी लाइव इनकी कंफर्म हो जाए, स्पोर्ट्स नौकरी इनकी कंफर्म हो जाए, तो फिर वो और ज्यादा अच्छे दिमाग से, अच्छे जहन से बंदा जाके खेल सकते, जब उसको पता होगा कि नहीं भाई मेरे घर में कोई खाने पीने का मसला नहीं होगा। तो मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि भाई आप स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स खोले। देखें, जब हमने शहजाद मोइन भाई, जब मैंने अपनी स्पोर्ट्स स्टार्ट की क्लब लेवल से, तो मेरे नजदीक में तीन टारगेट थे। नंबर 1 टारगेट ये था कि मैं पाकिस्तान खेलूं। नंबर 2 टारगेट था कि अगर मैं पाकिस्तान नहीं खेल पाऊं तो मुझे एटलीस्ट कोई ना कोई नौकरी पक्की मिल जाए। और नंबर 3 मेरा टारगेट था कि मैं स्पोर्ट्स बेस के पास किसी अच्छी जामिया में एडमिशन ले लूं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने अपने तीनों टारगेट भी अचीव किए। तो अब जो है वो जो बच्चों को जो चीजें आनी चाहिए, देखें स्पोर्ट्स से कोटे पे एडमिशन जो हमारे यूनिवर्सिटीज में होते थे वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे यूनिवर्सिटी वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम कर रही है सर सैयद यूनिवर्सिटी। सर सैयद यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा काम करती दिखाई दे रही है। मुबश्शिर साहब, स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए तो समझते हैं दीगर यूनिवर्सिटी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें यही होता है कि जब तक हम जब तक एक तालिब इल्म हम नहीं निकालेंगे तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी नहीं बन सकता। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन दें, उसको स्कॉलरशिप दें, उनको मौके दें ज़्यादा से ज़्यादा खींचने के। और मैं आपको बताता चलूँ कि जितना अब स्पोर्ट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, शायद हमें माजी में नहीं रहा, क्योंकि यह वो टाइम आ गया कि अब अगर हम लोगों ने अपना काम नहीं किया तो यकीन करें हमारा कहीं सफर हस्ती में स्पोर्ट्स में नाम नहीं। तो अभी आपके पास 4 साल 5 साल मौजूद हैं, आप इतना आपके पास टैलेंट मौजूद है। क्योंकि मैंने तो खुद देखा है, कोयटा में, अपना पिशावर में, सवात में, गिलगित में, इंटीरियर सिंध में बेतहाशा टैलेंट। लेकिन धानी आपके पास कहाँ से है? इंटीरियर सिंध लाड़काना के मुतवसत इलाके से बेचारे का उसका ताल्लुक था। तो आज टैलेंट हंट हुआ उसका, वहां से जाके उसको टीम ने सिलेक्ट किया जो पाकिस्तान टीम से खेला। इसी तरह हमारे पास हर गेम के अंदर टैलेंट मौजूद है, बस हमें उसको तलाश करना है, तलाश करके उसको पॉलिश करना है, उसको इंसेंटिव देने, उसको नौकरी देनी है। फिर देखें पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कहाँ जाता है। जहां तक हॉकी का ताल्लुक है, मैं आपको बताता चलूँ, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में हॉकी का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, बस ना ही है तो उनको पजीराई नहीं मिल रही।
उनको नौकरियां नहीं मिली, उनकी ये सारी चीजें। मुबशिर साहब, पाकिस्तान हॉकी आप कह रहे हैं कि टैलेंट बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन हमारे लिए तो खेलने के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं है खिलाड़ियों के लिए। हॉकी किस तरह खेलेंगे वो? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब पहले हमारे पास जब ग्राउंड कम थे, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स की तादाद बहुत थी। आज हमारे पास कुछ ग्राउंड तो मौजूद हैं। मैं कराची शहर की बात करूं, कराची शहर में कुछ ग्राउंड तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे वही सिलेक्टेड ही बच्चे जो है, चाहे 3-4 ग्राउंड पे वही खेल रहे हैं। जब तक हम लोग कराची के भी 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1-1, 2-2 प्ले ग्राउंड हॉकी के खासतौर पे नहीं बनाएंगे, और उधर के जो लोकल लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको वो ग्राउंड नहीं देंगे, और उनसे बोलेंगे भाई हम आपको ये ग्राउंड भी दे रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे आप रेगुलर हॉकी करें। जैसे हम अपनी मिसाल लें, अस्तगफुर हॉकी क्लब एक नॉर्थ कराची से, हम लोग 35 साल से हम लोग क्लब के लिए काम कर रहे थे। आज तक हमारे पास ग्राउंड नहीं था, तो अभी हमें 2 साल हुए हैं ग्राउंड मिले हुए। यकीन करें शहजाद मोइन भाई, शायद आप एक दफा आपने विजिट भी किया है, 50 से 60 बच्चा वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करता है, जिसकी उम्र 14 साल तक की, 14-15 साल तक की है। और वो बच्चे, उनके पेरेंट्स आते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं, और हम लोग कोई उनसे ना कोई फीस लेते हैं ना कुछ लेते हैं, बल्कि हॉकी किट्स वगैरह भी सब फ्री दे रहे हैं उनको। और उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स इतने मुतमईन हो गए हैं, वही मतलब वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी एकेडमी को ऐसा खुले ताकि बच्चे मोबाइल से निकलें, घर से निकलें और जाके एक हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा लें। तो इसी तरह और भी ग्राउंड हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी लोकल वहाँ पे इलाके में रहने वाले हैं उनको ग्राउंड दें और उससे रिजल्ट लें। भाई, आपको हमने ग्राउंड दिया था, या सिंध गवर्नमेंट ने ग्राउंड दिया था, आपने कितने लड़के प्रोड्यूस किए, कहाँ है लड़के आपके पास, कितने प्रैक्टिस होती है, कितने मैचेस होते हैं। तो सारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर देखें हमारा स्पोर्ट्स कहाँ जाता है। बिल्कुल यकीनन ग्राउंड्स अगर मुहैया होंगे तो जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी निकल कर सामने आएंगे और ग्राउंड्स की जानिब जो है ज़्यादा रुख करते दिखाई देंगे। अखलाक साहब, क्या कहेंगे? मुबशिर मुख्तार साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अब ग्राउंड्स तो मौजूद हैं हॉकी के, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो हॉकी के निकल कर नहीं आ रहे। 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक ग्राउंड भी मुहैया हो जाए तो हॉकी यकीनन फिर परवान चढ़ती नज़र आएगी। मैं थोड़ा इत्तफाक नहीं करता इस चीज़ से कि टैलेंट मौजूद नहीं है। टैलेंट बहुत मौजूद है। मैं टैलेंट की अब छोटी सी एक मिसाल दूँ आपको। अभी कुछ अर्से पहले जब इंटरनेशनल टीमें आई हुई थी तो मैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल की मैंने एक टीम बनाई और उस टीम को मैंने एक मौका दिया इंटरनेशनल टीम खेलने के साथ। जब ओमान की टीम ने हमारे साथ खेला पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ, तो आप यकीन करेंगे कि 5-4 से हमने उनको मारा और पूरी दुनिया हैरत में रह गई कि एक आम इदारे की टीम और इंटरनेशनल टीम को हरा दिया। तो जब हमारे पास टैलेंट मौजूद है, ग्राउंड की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये जल्दी ग्राउंड अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि कमिश्नर कराची की पर्सनल इंटरेस्ट उनका है कि हम ग्राउंड मुहैया करें और जो ग्राउंड में कचरा कुंडी बन चुके हैं उन ग्राउंड पर तवज्जो दी जा रही है। वो कहते हैं हमें मुझे हाईलाइट करो कि कौन सा ग्राउंड साफ करना है, कौन सा ग्राउंड, तो इंशाल्लाह ये काम इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। अच्छा मुबशिर साहब, अब हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी और ख़ासकर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो समझते हैं कि अब ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी जो स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पहले मैं थोड़ा सा एक वो तर्जुबा कर दूं कि मैंने इफराक भाई, मैंने ये नहीं बोला था कि टैलेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेतहाशा टैलेंट मौजूद है हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सरफेज है हमारे पास, टैलेंट बहुत मौजूद है। बट वो जहाँ तक ग्राउंड की ताल्लुक है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेमन साहब ने नो डाउट, जब से मेमन साहब आए, मेमन साहब ने बहुत काम किया है। और स्पोर्ट्स में उनको लाने वाले जो है हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद हैं, जिनके एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, और खासतौर पर बास्केटबॉल में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, गुलाम मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जो इस तरह की सिंध गवर्नमेंट की शख्सियात को ग्राउंड में लेकर आते हैं और उनसे मुख्तलिफ क्लबों को और उनसे इंसेंटिव दिलाते हैं, उनको ग्राउंड दिलवाते हैं। तो मैं गुलाम मोहम्मद साहब का तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं। इकबाल, ये हमारे जो मेमन साहब हैं कमिश्नर कराची, ये बहुत काम कर रहे हैं। और मैं से इखलाक भाई से भी कहूंगा कि हमारा नॉर्थ कराची में एक हॉकी ग्राउंड है, मट्टी का ग्राउंड है, तो हमने कि उधर ग्रास लग जाए, टर्फ नहीं लग सकती तो एटलीस्ट ग्रास लग जाए, ताकि जो है हम वहाँ पे अपने बच्चों को मट्टी, जब बच्चा खेल के आता है पूरा मट्टी में होता है। तो कोशिश ये करें इखलाक भाई, आपके तवज्जुह से मैं कमिश्नर कराची से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी ये एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँचाएं। तो उनको बोलेंगे न्यू कराची में एक ऐसा ग्राउंड है मुतवसत तबके का जहाँ पे रेगुलर हॉकी हो रही है, 50 से 60 बच्चा हॉकी खेल रहा है, लेकिन वो मट्टी में खेल रहा है, तो उसके लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके वो करवाएं। अच्छा मुबशिर साहब, जिस तरह आप डायरेक्टर सर सैयद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हैं, तो समझते हैं कि कराची के अंदर जो है यूनिवर्सिटी सतह पर जो है हॉकी के टूर्नामेंट्स ज़रूर मुनक्किद हों?
जी बिल्कुल, पिछले 5 साल से मैं रेगुलर हॉकी के इवेंट हर साल करा रहा हूँ, लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट ये है कि जो भी हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं वो क्रिकेट की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, इनकी तो टीमें वो बना लेते हैं, लेकिन चूंकि वो उनकी भी ये होता है कि भाई हम तो टीमें बनाने को तैयार है, लेकिन बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई बच्चा इंटरेस्ट लेगा, आप हमें उन बच्चों से मिलवाएं, हमारी मीटिंग कराएं, हम बच्चों को हॉकियाँ हम ग्राउंड पे लेके जाएंगे, हॉस्पिटल पे उनको हॉकी खिलवाएंगे, उनको हॉकी फ्री देंगे, और जो फैसिलिटीज होगी वो चीज तक हम फ्री देने को तैयार हैं। तो मेरी गुजारिश होगी तमाम यूनिवर्सिटी से कि भाई एटलीस्ट ये नेशनल गेम है, अगर हम लोग इसमें नेशनल यूनिवर्सिटीज में हम लोग काम करते हैं, एक नेशनल गेम को प्रमोट नहीं करें, तो फिर हम लोग मेरा ख्याल से अपने मुल्क का पाकिस्तानी होने का हक अदा नहीं करते। बिल्कुल, मुबशर मुख्तार साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर सैयद यूनिवर्सिटी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर मुख्तार साहब आपका। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यूनिवर्सिटी की सतह पर जो है यकीनन हॉकी के इवेंट्स मुनक्किद हों ताकि जो कौमी खेल है हॉकी दोबारा जो है परवान चढ़ता हुआ नजर आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी सर सैयद यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मुबशर मुख्तार से। कह रहे थे कि कराची के अंदर अगर यूनिवर्सिटी सतह पर हॉकी की टूर्नामेंट ज़्यादा मुनक्किद हो तो यकीनन जो कौमी खेल हॉकी है उसके खिलाड़ी ज़्यादा निकल कर सामने आएंगे। अब थोड़ी सी बात है बास्केटबॉल की कर लें। अखलाक साहब, बास्केटबॉल ना सिर्फ जो एकेडमी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेली जाती है, तो समझते हैं कि अब बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। आप भी बेशतर टूर्नामेंट्स में वहाँ पर मौजूद रहते हैं, वहाँ पर आप खिलाड़ियों को भी देख रहे होते हैं, तो समझते हैं कि टैलेंट बहुत है हमारा हॉकी। जिस तरह हम हॉकी पे टैलेंट की बात कर रहे थे, बास्केटबॉल की टैलेंट पे भी आप क्या कहेंगे? देखिए शहजाद साहब, मैं जैसे हॉकी मैंने बात की, तो हॉकी तो मैंने आपको वायदा किया है इंशाल्लाह कि 2 साल में आप हॉकी को बहुत उर्ज पे देखेंगे। इसी तरह बास्केटबॉल हमारे बास्केटबॉल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और बास्केटबॉल को दोबारा ज़िंदा करने वाले जो हैं वो ग़ुलाम मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने दोबारा बास्केटबॉल को ज़िंदा किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी तरह हुकूमत का ताउन रहा और इदारों का ताउन रहा तो अब बास्केटबॉल कहीं बहुत जगह आगे देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बच्चे खेलेंगे। अच्छा अखलाक साहब, हमने देखा कि अब्दुल नासिर बास्केटबॉल एकेडमी आराम बाग पर एक समझ लें एक एकेडमी है, और एकेडमी के भी टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों वहाँ पर एकेडमीज़ के भी टूर्नामेंट हुए। तो कराची में जिस तरह आराम बाग में एक बास्केटबॉल एकेडमी है, तो समझते हैं कि कराची के दीगर जगहों पर भी जो है बास्केटबॉल के जो है एकेडमी कायम की जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है और इस पर हमारी काफ़ी मीटिंगें हो चुकी हैं। इसी तरह इंचोली के अंदर एक बास्केटबॉल ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है जो कि मुख्तलिफ सियासत की नज़र हो चुका था। वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बास्केटबॉल ग्राउंड को दोबारा इंशाल्लाह प्रमोट करें, और वहाँ के बच्चे इंटरेस्टेड हैं। सिर्फ आराम बाग उनको दूर पड़ता है, इसकी वजह से वो लोग आराम बाग नहीं आ पा रहे हैं। तो यही हमने सोचा है कि इंचोली के अंदर जो ग्राउंड है उसको दोबारा से रेनोवेट करवाएं इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद रखता हूँ आपके कमिश्नर साहब से कि वो भी इंशाल्लाह हमारी खिदमत को सराहेंगे। तो जिस तरह 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो समझते हैं कि आपने 2 डिस्ट्रिक्ट के तो नाम ले लिए, बाकी जो 5 डिस्ट्रिक्ट के वहाँ भी बास्केटबॉल के जो है ग्राउंड्स मुहैया हों खिलाड़ियों को। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो प्रायोरिटी हमारी आराम बाग को देखे हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड कर दिया है। आराम बाग के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि आराम बाग में इस तरह बास्केटबॉल होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है था वह माफिया और मुख्तलिफ लोगों का घेराव था और शहर के बिल्कुल बीच में है। इसी तरह इंचोली क्योंकि बिल्कुल तैयार है, इंचोली के बच्चे बहुत परेशान हैं, उनकी मुझे बड़ा एहसास है, और इंशाल्लाह मैं इंचोली के बच्चों को एक दिन वायदा करता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह मैं हुकूमत के ताउन से बास्केटबॉल को दोबारा वहाँ में प्रमोट करेंगे, और बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। क्योंकि देखें जितने डिप्टी कमिश्नर हैं वो सब इंटरेस्टेड हैं कि हम अब खेलों को प्रमोट करें।
ये इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ हमने बड़ी देखी है कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कराची के अंदर जहाँ पर पार्क्स, ग्राउंड्स जो तबाह हाल थे उन पे काम होता हुआ दोबारा नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यकीनन जब गवर्नमेंट एक्टिव होगी तो यकीनन वो चीज़ें होती भी नज़र आएंगी, ग्राउंड भी साफ़ सुथरे होते हुए नज़र आएंगे, ग्राउंड पे काम होता हुआ भी नज़र आएगा, और जो ग्राउंड तबाह हाल का शिकार थे वो भी अब ग्राउंड की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो जब ग्राउंड्स होंगे तो खिलाड़ी खुद ब खुद ग्राउंड के अंदर आएंगे। नहीं, मैं इस बारे में मुर्तज़ा वहाब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो पार्क हमारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे उन पार्कों को दोबारा जिंदा कर दिया है, और माशाल्लाह अब उन पार्कों में फैमिली आती हैं जाती हैं। इसी तरह उनके जो साइडों में ग्राउंड है उस पर भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। तो अच्छा अखलाक साहब, हम देखते हैं कि कराची में बेशतर स्कूल जो है 80 और 100 गज़ या 200 गज़ पे मुश्तमिल होते हैं, तो समझते हैं कि वहाँ इन स्कूलों वालों को भी जो एक पाबंद होना चाहिए कि अगर वो 80 या 200 गज़ पे हैं तो उनके सामने कोई ग्राउंड हो, ताकि हम देखते हैं कि अब स्कूल के अंदर कोई ग्राउंड ही नहीं है जहाँ पर एक्टिविटीज़ हो बच्चों की, लेकिन वो फीसें ले ले होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्कूल के मालिकान को चाहिए कि अपने बच्चे जो पढ़ाते हैं उनको अपने स्कूल के अंदर चार दीवारी के अंदर तो वो पढ़ाते हैं, मगर उनकी स्पोर्ट्स की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। इसी तरह जो हमारे इदारे हैं उनको भी चाहिए कि अपने अपने जो पहले एक रिवाज था कि हर इदारे के अंदर एक टीम हुआ करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई है, सिर्फ हम सबकी लापरवाही की वजह से। अगर हम इस पर जूम करें इसको तो इंशाअल्लाह ये तमाम इदारे अगर कोऑपरेट करें तो हर इदारे में ये हमारा जो टैलेंट है ये जाएगा और अपना टैलेंट दिखाएगा। उसमें देखिए आज के नौजवान नस्ल को पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं हमें जगह प्रोवाइड कर दो, हमें सिक्योरिटी दे दो और हम खेलेंगे। लेकिन हम ज़्यादातर नौजवान हम देखते हैं कि अब वो मोबाइलों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ग्राउंड नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? यही वजह है जब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे फैसिलिटी को तो नौजवान कहाँ जाएगा हमारा। इदारे नौजवान को लेंगे नहीं, इदारे अपनी जगह पैदा नहीं करेंगे, ग्राउंड उनके पास है नहीं, तो नौजवान क्या करेगा। और यही हमारा अलमिया है। और इंशाल्लाह क्योंकि हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी अगर कोशिश कर कर ऊपर की जानिब आता है तो डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद हो गई हैं, एक दरवाज़ा उनके लिए बंद हो गया। तो समझते हैं कि खिलाड़ियों के लिए जब प्लेटफॉर्म अच्छे मुहैया किया जाए और उसके बाद जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दें उनके, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो समझते हैं कि डिपार्टमेंट अगर बंद हो जाते हैं तो फिर उनको भी नुकसान है। यही वजह है बिल्कुल सही। मैं आपकी बातें बड़ा मुतफिक हूँ कि अगर इदारे कोऑपरेट करें तो ये नौजवान नस्ल बड़ी आगे चल जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, नौजवान नस्ल अगर ग्राउंड मुहैया हो तो यकीनन वो खेलों की तरफ राग़िब होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त हमें KHA हॉकी एकेडमी के जो चेयरमैन हैं गुलफराज अहमद साहब है, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम गुलफराज अहमद साहब, क्या हाल है आपके? सलाम, अल्लाह का करम, दुआएं आपकी। सर, बड़ा ज़बरदस्त स्टेप रहा है हॉकी के हवाले से। पिछले दिनों हमने देखा स्टेफन जो जर्मनी के फॉरवर्ड हैं उन्होंने भी कराची हॉकी एसोसिएशन हॉकी ग्राउंड का दौरा किया और वहाँ पर खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए। तो कितना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ दीगर खेलों पर भी आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शहबाज साहब, आपने लाइन पे लिया। और मैं ये कहूँगा कि कराची हॉकी एसोसिएशन की ये कोशिश है कि जाहिर है कि इतने बड़ी शहर की ये एसोसिएशन है, नुमाइंदा तंजीम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कई करोड़ की आबादी है। और आपको याद होगा कि जब कराची से वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकला करते थे तो पाकिस्तान जीत के ट्रैक पे होता था और गोल्ड मेडल हमने वर्ल्ड कप और ओलंपिक में हासिल किए, 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप और दीगर हमारे सारे एशियन गेम्स और चैंपियंस काफी जीती। लेकिन बदकिस्मती रही कि पिछले कुछ अर्से कुछ सियासी हालात भी रहे, यहाँ के कुछ मामलात रहे जिसकी वजह से कराची से हॉकी प्लेयर्स नहीं निकल रहे हैं। तो जो हमारी मौजूदा बॉडी है जिसके सेक्रेटरी हैदर हुसैन है, मैं चेयरमैन हूँ कराची हॉकी एसोसिएशन का, दीगर हमारे सारे जो अहदेदारान हैं, सब मिलके इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं, एक पेज पे हैं कि इस कौमी खेल को जीत के ट्रैक पे ले आएं। इस सिलसिले में हम कई साल से कोशिशें कर रहे हैं और आपने देखा कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट होते रहे जिसमें हमें काफी सपोर्ट पाकिस्तान रेंजर्स की भी रही और कई इवेंट हुए और इसी हवाले से रेंजर्स में एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिली। पिछले कुछ अर्से पहले हमने टॉप सिटी वालों ने रेंजर्स के साथ मिलकर जो टूर्नामेंट कराया था, उसके बाद कराची की बच्चियों का अपॉइंटमेंट भी टॉप सिटी में हो गया। तो ये सब एक्टिविटी हैं अभी जो जर्मन प्लेयर लाए। अच्छा गुलफराज अहमद खान साहब, क्या कहेंगे टैलेंट हैंड प्रोग्राम के हवाले से? हम देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा अब जो खिलाड़ी हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, अब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बच्चों को हम इनको ग्रूम करना चाहते हैं और बुनियादी बात ये है कि जो हमारे इंटरनेशनल ओलंपियन प्लेयर्स हैं जिसमें आपको पता है कि
ओलंपियन हनीफ खान है, समीउल्लाह हैं, अहमद आलम है, और अब इस्लाउद्दीन सिद्दीकी भी हमारे ग्राउंड पे आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ओलंपियंस जो है उनको टिप दें बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, और उनसे इंस्पायर होकर मेहनत करें। तो कराची हॉकी एसोसिएशन कोशिश कर रही है, इसी सिलसिले की कड़ी थी पिछले ये जो जर्मन हमारे फॉरवर्ड आए स्टेफन बुलशर आके उनको टिप्स दी और बच्चे बड़े इंस्पायर हुए, और वो भी बहुत खुशी और उन्होंने बड़ी तारीफ की और ये कमिटमेंट करके गए कि मेरा ये मुख्तसर दौरा था पाकिस्तान का, मैं जब दोबारा आऊंगा तो कराची हॉकी एसोसिएशन के पास ग्राउंड पे आके मैं ट्रेनिंग भी बच्चों को दूंगा, ये कमिटमेंट करके गए। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, रस्सा कशी के हवाले से क्या कहेंगे? अब उसमें भी बहुत ज्यादा खिलाड़ी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे रस्सा कशी के हवाले से? रस्सा कशी का गेम कुछ अरसे से बिल्कुल बैक पे चला गया था और एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन सिंध के जो सेक्रेटरी हैं अहमद अली राजपूत साहब, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन के जो सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जावेद इकबाल, उनको फिर बनाया सिंध का सेक्रेटरी। और आपको पता है मैं भी प्रेसिडेंट हूँ सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन का। तो हमने कोशिश ये की कि बच्चियाँ और बच्चों को मुकाबले का मौका दें और मुख्तलिफ सतह पर इवेंट्स कराए, और रेगुलर बेसिस पे ये वाहिद सिंध टग ऑफ वार एसोसिएशन है जो अपनी तवातर से एक्टिविटीज कराती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन के लेवल पर, और हमने नेशनल चैंपियनशिप भी कराई थी नेशनल कोचिंग सेंटर में, जिसकी वजह से बहुत से डिपार्टमेंट जो बंद होने जा रहे थे, वापडा वगैरह, तो वो एक्टिव हो गए। और हमारी पाकिस्तान की टीम जो बेशतर खिलाड़ी जिसमें सिंध की थी, बच्चियां गई थी एशियन गेम्स खेलने और वहां से ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के लाई कोविड से पहले। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारा टैलेंट है बच्चों का और बच्चियों का, उनको अगर प्रॉपर मौका दिया जाए, बिल्कुल, अगर इन बच्चियों को प्रॉपर मौका दिया जाए तो ये ग्रूम होकर यकीनन पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों की जो ग्रूम करने की ज़रूरत है। जिस तरह गुलफराज अहमद खान साहब कह रहे थे कि इनको सिर्फ टैलेंट ज़रूर मौजूद है, ग्रूम करने की ज़रूरत है, और यकीनन जब हमारे बड़े जो है इनको टैलेंट को निखारने के लिए ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो यकीनन ये खिलाड़ी भी जो है बहुत ज़्यादा हौसला अफजा होते हैं और उनको जो है ज़्यादा एक्टिव होकर जो है वो ग्राउंड के अंदर नज़र आते हैं। अखलाक साहब क्या कहेंगे? अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है स्पोर्ट्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो करा रही है ये दीगर इश्तराक मिलकर दीगर एसोसिएशन के साथ, तो समझते हैं अच्छा साइन है कराची के लिए। नहीं, बिल्कुल रेंजर्स की मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ। रेंजर्स माशाल्लाह बड़ा खुल के सामने आई है और स्पोर्ट्स के हवाले से बड़े इवेंट्स करवाती है, और यही वजह है कि नौजवान नस्ल जो है वो इंटरेस्ट ले रही है। और जहाँ तक गुलफराज साहब का ताल्लुक है, गुलफराज साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, और माशाल्लाह गुलफराज साहब ने जितनी खिदमत स्पोर्ट्स के हवाले से की हैं वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल काबिल तहसीन है गुलफराज अहमद साहब। अखलाक साहब आपकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गुलफराज अहमद साहब अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डायरेक्टर सर सैयद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मुबशर मुख्तार साहब मौजूद थे। वो गिला करते नजर आ रहे थे कि कराची में ग्राउंड तो मौजूद हैं लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो समझते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हॉकी के प्लेयर्स जो हैं अगर ग्राउंड मुहैया होंगे तो यकीन हॉकी के प्लेयर भी निकल कर आएंगे, क्योंकि हमारा हॉकी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा चुका है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने अलसकीर एकेडमी हॉकी क्लब है नॉर्थ नाज़िमाबाद पे, उनका भी जिक्र किया। फिर KHA ग्राउंड पे भी उन्होंने कहा कि अब वहाँ पर हॉकी बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने तारीफ ज़रूर की है KHA हॉकी ग्राउंड की कि वहाँ पर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन दीगर ग्राउंड पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि 7 डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर भी जो है हर जगह पर जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट में जो है हॉकी के ग्राउंड होने चाहिए। समझते हैं कि हुकूमत को इस तरफ भी अब तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अखलाक साहब की खिदमत में। अखलाक साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा अल्फाज अदा किए। अखलाक साहब खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत एक्टिव हैं, हर तकरीब में मौजूद होते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट करते हैं। इनकी बड़ी सपोर्ट रहती है मुख्तलिफ एसोसिएशन को, तो ये बड़े खुद भी काबिल
हैं, इस काबिल हैं कि इनकी तारीफ की जाए। और जहाँ तक आपने मुबश्शिर मुख्तार साहब की बात की, सर सैयद यूनिवर्सिटी काफी एक्टिव रोल अदा कर रही है खेलों के फरोग के लिए। और उनका जो ये कहना था कि ग्राउंड है, मैं खुद भी ये कहता हूँ कि बच्चों को जब तक वॉकिंग डिस्टेंस पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी, यकीनन एक बच्चा कुरंगी से, औरंगी से, लांडी से के ग्राउंड आए, नीपा चौरंगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो लांडी में बच्चों को वहाँ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि ग्राउंड जो है वो नहीं बन रहे हैं। हम कोशिश भी करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। पहले बल्दियाती निज़ाम था तो हमने मेयर जो थे एडमिनिस्ट्रेटर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से भी कोशिश की, मुख्तलिफ जो टाउन वो जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे उनके पास भी हम जाते रहे। और अब इस वक्त जो है सारा इख्तियार जो है कमिश्नर कराची और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास है, डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पास है। अभी मौजूदा कमिश्नर कराची जो है इकबाल मेमन साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कई ग्राउंड के दौरे भी किए और कहा भी है कि उनको जल्द बेहतर बनाया जाएगा। तो अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे मुबश्शिर मुख्तार का बिल्कुल कहना ठीक है कि बच्चों को उनके करीब तरीन घर के करीब तरीन फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो मौजूदा एजुकेशन का सिस्टम है बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो 1 घंटे का सफर करके ग्राउंड पे आए और 1 घंटे का सफर करके वापस जाएं और अपनी तालीमी सरगर्मियां बेहतरीन तरीके से करें। हम भी जब हॉकी खेलते थे तो हर इलाके में घर के सामने ग्राउंड होता था, बच्चा स्कूल से आता था, खाना वाना खाया, रेस्ट किया और 4 बजे ग्राउंड चला गया और 1-2 घंटे खेल के आके फिर अपनी पढ़ाई में लग गया। तो जरूरत इस बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। और जब हम इसको कौमी खेल कहते हैं हॉकी को, तो इस पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए सबको। हालांकि वजीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, मैं उनकी तारीफ करूंगा सिंध हुकूमत की, और पिछले भी सेक्रेटरी थे इम्तियाज अली शाह साहब, मौजूद सेक्रेटरी हैं अख्तर इनायत बुगड़ी साहब, वो भरपूर तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना के दिया मुराद अली शाह साहब ने, सबसे ज्यादा आस्ट्रो टर्फ है। तो मैं ये तवक्का करता हूँ, और फंड भी देते हैं वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। तो मुझे उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट जितनी दिलचस्पी ले रही है, हम लोग सब मिल के काम करें और मेहनत करें और तवज्जो मसूल कराएं और ग्राउंड आइडेंटिफाई करें। कराची हॉकी एसोसिएशन के कई ग्राउंड हैं जो वीरान पड़े हैं और हमने प्रपोजल दिए हुए हैं और उनकी तामीर इंशाल्लाह होनी है। जिसमें आपको पता है जियाउद्दीन के सामने जो ग्राउंड है जिसमें पार्किंग होती थी, शादी होती थी, वो ग्राउंड है। क्लिफ्टन पे एक ग्राउंड है हमारा, कई ग्राउंड है कराची हॉकी बल्दिया टाउन पे भी एक ग्राउंड है। हाँ, तो ये सारे ग्राउंड हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाका वाइज, जैसे बल्दिया हॉकी क्लब है वहाँ तो हम कोशिश करते हैं कि बल्दिया में लड़के वहीं पे प्रैक्टिस करें और वहाँ से फिर आस्ट्रो टर्फ पे आए। तो वैसे तो जरूरत इस बात की है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2-2, 3-3 ग्राउंड हो आस्ट्रो टर्फ, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उसमें वसाइल इतने नहीं है। तो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड हो। अब जैसे ट्रिक रोड, मली, लांडी, कोरंगी, कोकबरा पार, ये सारा इलाका है, किमाड़ी टाउन है, वहाँ एक ग्राउंड भी नहीं है आस्ट्रो टर्फ नहीं। तो हम ख्वाहिशमंद तो हैं कि उन ममालिक से मुकाबला करें कि जो इस वक्त नंबर 1, 2, 3 हैं, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जो भी महदूद वसाइल हैं हमने महदूद वसाइल हैं, यकीनन उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। गुलफराज अहमद खान साहब, लेकिन हम देखते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़ासकर स्कूलों की सतह की अगर बात करें तो वहाँ पर हॉकी जो है बच्चों को नहीं खिलाई जाती। समझते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को। दो चीज़ें हैं। पहले एक तो ये था कि तवातिर से इंटर स्कूल हुआ करता था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कराता था, इंटर कॉलेजिएट होते थे, इंटर यूनिवर्सिटीज होती थी। इसी तरीके से कराची बोर्ड की टीम बनती थी, इंटर बोर्ड हुआ करता था, फिर कॉलेजेस की टीम बन के और इंटर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो तवातिर की ये एक्टिविटीज हों तो वहां से आइडेंटिफाई होते हैं लड़के और आते हैं। और दूसरी जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि कराची में एक वक्त 18 लोकल डिपार्टमेंट थे, यानी जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, कस्टम, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान आर्मी, PW, वापडा। इसके अलावा कराची में तकरीबन 18 लोकल डिपार्टमेंट थे, 18 से 20, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती थी। और जो बच्चा जरा सा क्लब हॉकी अच्छी खेलता था उसको रोजगार मिल जाता था। तो अब जरूरत इस बात की है कि अगर ये ख्वाहिशमंद हैं सारे लोग के ये हमारा कौमी खेल कहलाता है, जैसे दुनिया में हर मुल्क की एक मखसूस वो होती है कि किसी का कलर है, किसी का फूल है, तो ये हमारा कौमी खेल है हॉकी। तो हुकूमती सतह पर मरकज पे और तमाम सूबाई हुकूमतों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, बच्चों को रोजगार के मौके देने पड़ेंगे ताकि बच्चे जो हैं दिलचस्पी लें, और जो बच्चे तालीम में बहुत ज्यादा अच्छे ना हो वो मेहनत करके अपना रोजगार भी हासिल करें और अपने शहर, सूबे और मुल्क का नाम रोशन अच्छा करें। गुलफराज साहब, जिस तरह आप जो है गवर्नमेंट
से कह रहे हैं, उसके साथ साथ आप दीगर लोगों से भी कहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ओलंपियन हैं अगर वो भी अपना किरदार अदा करें, मुख्तलिफ स्कूलों में अपनी जो है जो ज़रूरत है वो स्कूलों में जाकर अपनी मुहैया करें, तो समझते हैं कि यहाँ से भी हॉकी को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी भी बनती है और कुछ ओलंपियंस और इंटरनेशनल प्लेयर दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन कुछ की मजबूरी है कि उनको कोई बड़ा असाइनमेंट दिया जाए, पाकिस्तान टीम ली जाए तो वो दिलचस्पी लेते हैं, वरना वो किसी ग्राउंड पे आना भी गवारा नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में और हमारे सर का ताज हैं, और उनकी अपने सोच है और वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे मुझसे ज्यादा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर सारे ओलंपियन इंटरनेशनल, अल्लाह ताला ने उनको वसाइल भी दिए हैं कि वो किसी एक ग्राउंड पर आकर काम करें और पूरी तवज्जो दें, और यकीनन उनके बड़े बड़े नाम हैं, हुकूमत भी उनको एंटरटेन करती है, सूबाई हुकूमत भी करती है, तो वो अगर सब मिलके एफर्ट करें। और आखिरी बात यही है कि मैं ये कहूंगा कि सब मिलके काम करेंगे, इत्तेहाद में बरकत और निफाक में तबाही बर्बादी रुसवाई है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को अच्छा या बुरा कहें। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बिल्कुल है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो यकीनन कौमी खेल हॉकी यकीनन ऊपर की तरफ जाएगा और जो है सबसे लाली परचम एक दफ़ा फिर जो है दुनिया भर में लहराते हुए नजर आएंगे। ये हमारे कौमी हीरो, कौमी हॉकी के खिलाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफराज अहमद खान साहब है आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। खलाक साहब है, जिस तरह गुलफराज अहमद खान साहब कह रहे थे कि ओलंपियन को भी एक होना पड़ेगा और उसके साथ फिर हॉकी ऊपर की तरफ जाएगी, तो समझते हैं कि ऐसी चीज़ अगर हो जाए तो यकीनन हॉकी फिर हमारी दोबारा विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही है, मैं गुलफराज साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ और इंशाल्लाह ये काम हो रहा है और हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हम हॉकी को वही इसका मुकाम लिया है जो पहले था। मादी में जिस तरह इस्लाहुद्दीन साहब और समीर साहब ने अपना नाम पैदा किया और मैं उनका बड़ा मशहूर और मेरे उस्ताद हैं दोनों। और अखलाक साहब अब तो ऐसा हो गया, देखें हनीफ खान, ओलंपियन समीउल्लाह, हसन सरदार, वसीम फिरोज, ये वो नाम हैं जो लोगों के जहनों में हैं। लेकिन इस वक्त अगर कौमी खेल हॉकी की बात करें तो इन बच्चों जो कौमी हॉकी खेल रहे होते हैं बच्चे, उनको भी कौमी टीम के कप्तान का नहीं पता होता है हॉकी के, तो समझते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई चीज़ हो जाती है। नहीं इंशाल्लाह आप बिल्कुल इत्मीनान रखें इस बात से। जिस तरह बच्चे सामने आ रहे हैं और जिस तरह बच्चे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं फिर वही बात करूँगा आपसे कि इंशाल्लाह जिस तरह हम सब कोशिश कर रहे हैं मिलकर और हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2 साल में मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि हम हॉकी वहीं लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल है, अखलाक साहब कह रहे थे कि 2 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हॉकी जो है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जो है दुनिया भर में विक्ट्री स्टैंड पर होती हुई नज़र आएगी। अखलाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।